जय माता की मित्रों, जितने भी साधक हैं या जो साधना करते हैं गायत्री की, क्या वो ये बात जानते हैं कि गायत्री मंत्र में अगर इतनी शक्ति है और इतनी शक्ति थी तो इतने दिनों से इस मंत्र की महिमा क्यों बखान नहीं की गई और लोगों ने उसको क्यों नहीं अपनाया। आचार्य श्री राम शर्मा जी के इस अथक प्रयास के द्वारा ही गायत्री मंत्र उजागर हुआ और गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रचार किया गया और प्रसार किया गया। इससे पहले लोग गायत्री मंत्र क्यों नहीं जपते थे? इसका कारण क्या है? क्या किसी साधक ने या किसी साधना करने वाले ने इस बात पर कभी विचार किया या जानने की कोशिश की? मित्रों, आज हम इसी विषय में आपको बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना की या गायत्री मंत्र को लिखित किया, तब यह वेदों में आया और वेदों से वह कुछ विद्वानों के पास या कुछ शास्त्री या वेद शास्त्रों का पाठ करने वाले लोगों के पास ही सीमित रह गया, क्योंकि उस समय वेद शास्त्र पढ़ना हर किसी को अलाउ नहीं था या हर किसी को मान्यता नहीं थी कि उन वेद शास्त्रों का अध्ययन करे, और विद्यालयों में और गुरुकुलों में भी उन शास्त्रों को किसी दूसरी जाति के लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था। फिर गायत्री मंत्र को कैसे कोई पढ़ाता? इस विषय को लेकर काफी चर्चाएं होती रहीं, परंतु वह गायत्री मंत्र वहीं तक सीमित रहा और उसके बाद समय बीतता रहा और जीवन चलता रहा। परंतु उस गायत्री मंत्र को प्रसारित होने का जब समय आया तो श्री राम शर्मा जी इस धरती पर जन्म लेकर युग पुरुष के रूप में पैदा हुए और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद ये कार्य शुरू किया। उसके बाद उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करके इस विषय में पीएचडी प्राप्त की। तब जाकर उन्होंने इस मंत्र को प्रसारित किया। तब भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी और उन परेशानियों के बीच रहते हुए उन्होंने इस मंत्र को उजागर किया और इस मंत्र की शक्तियों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए अपने अपने तरीके से लोगों को शिक्षित किया। धीरे धीरे आज वो इस सीमा पर पहुंच चुका है कि पूरे विश्व में गायत्री मंत्र का बोलबाला है और वास्तव में ही गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है, इसीलिए ब्राह्मणों के अलावा उस मंत्र की शिक्षा दीक्षा किसी और अन्य जाति को नहीं दी जाती थी। मित्रों, आप उसको करते रहे और उसका शक्ति का भंडार जो उसके पास है, गायत्री मंत्र के पास, आप उसको महसूस करते रहे। केवल साधना की जरूरत है। यम नियम करते हुए आप साधना करें, विश्वास करें, संकल्प करें और आस्था करें, तभी आपको वो शक्ति प्राप्त होती है। वैसे इस तरह से पढ़ने से, जैसे किताब पढ़कर या किसी चीज को पढ़कर छोड़ दें, तब उसमें शक्ति का एहसास नहीं होगा। हमको उस मंत्र की मूल शक्ति को सोचकर ही उसे जाप करना होगा। सूर्य की शक्ति है और सूर्य की शक्ति भी क्या ऐसे मानो कि इस ब्रह्मांड के स्वामी केवल शिव हैं, जो प्रकाश रूप में पैदा हुए, तो उस प्रकाश रूप शिव से ही ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। आप इसको ही समझकर उस गायत्री मंत्र की महिमा समझें और उस गायत्री मंत्र का सूर्य के प्रकाश में विद्यमान शक्ति को समझकर ही आप उसका जाप करें। मित्रों, आपको शक्ति प्राप्त होगी। जय माता की।